हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स रिटर्न के डिफेक्टिव होने के कारण आपके पास क्या क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकते हैं, किस किस केस में आपको नोटिस आ सकते हैं, कौन से सेक्शन में आपको नोटिस आ सकते हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली अपडेट जो है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 26A की इंफॉर्मेशन में कोई अंतर होगा या कोई डिफरेंस होगा तो आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। मान लो दोस्तों, अगर आपके 26A में कोई TDS जमा हो रखा है या कोई भी इनकम शो हो रही है और उसको आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हैं या दिखाना भूल जाते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों सेक्शन 44AD में रिटर्न फाइल करने पर बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स की जानकारी नहीं देने की वजह से आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकता है। अगर आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है 44AD में फाइल करते हैं तो उसमें आपको बैलेंस शीट भी डालना पड़ता है या बैलेंस शीट की जानकारी भी देनी पड़ती है, सैंडरी डेटर और क्रेडिटर इन सब की डिटेल। अगर आज उसमें से कुछ आप मिसप्लेस कर देते हो या भूल जाते हो डालना या नहीं डाल पाते, किसी भी कारण से गलती से भी नहीं डालते, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस आ सकता है। थर्ड नंबर पर आता है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ कुछ अन्य फॉर्म फाइल नहीं करने पर, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 89(1) की रिलीफ क्लेम के लिए या फॉर्म 10E फाइल नहीं किया है तो उस केस में भी आपके साथ जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। कहने का मतलब है अगर उनके साथ जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें और सारे बहुत सी फॉर्म होते हैं, अगर वो उसको भी आप छोड़ दोगे तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। फोर्थ नंबर पर आता है दोस्तों गलत ITR फॉर्म में रिटर्न फाइल करने या टैक्स चालान की गलत जानकारी या पैन कार्ड में रिटर्न के नाम में मिसमैच की वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से भी लिंक नहीं है तो भी आप रिटर्न वेरीफाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वो बेंगलोर भेजना ही पड़ेगा। तो ये भी आपको 31 मार्च तक क्लियर करना है, आपको ये भी डालना है। और अगर चालान जो आप डाल रहे हो अगर उसमें कुछ गलती की है तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। या आपके पैन कार्ड और रिटर्न के नाम के अगर मिसमैच होगा तो भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिफिकेशन आ सकता है, नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी कि इनकम टैक्स रिटर्न के डिफेक्टिव होने पर इनकम टैक्स के द्वारा कौन कौन से नोटिस आपको आ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। PF ESI इनकम टैक्स GST के रिलेटेड हमारी वीडियो है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें। चैनल अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।